प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा शहर है जो गंगा और यमुना नदियों के संगम पर बसा है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ हर वर्ष मानसून के दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई वर्षों में एक बार ऐसी स्थिति आती है जब दोनों नदियां खतरे के निशान से कहीं ऊपर बहने लगती हैं और ये अपने पीछे भयंकर विनाश लीला छोड़ जाती है। ऐसी ही एक अविस्मरणीय घटना वर्ष 1978 में घटी थी, जब गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर अब तक के सर्वाधिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आपदा थी जिसने समूचे शहर को दहला दिया था और जिसे आज भी पुराने लोग सिहर उठते हुए याद करते हैं। वर्ष 1978 में गंगा और यमुना का पानी जब भयावह रूप से बढ़ा तो इसने वास्तव में लाखों लोगों के दिलों में दहशत भर दी थी। प्रयागराज के पुराने बाशिंदे, जिन्होंने उस समय इस प्रलयंकारी दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, आज भी उसकी चर्चा करते हुए सिहर उठते हैं। उस समय जिला प्रशासन के भी पसीने छूट गए थे, क्योंकि हालात बेहद गंभीर और अनियंत्रित होते जा रहे थे। त्रिवेणी बांध की ऊंचाई भी उस वक्त इतनी नहीं थी कि वो बढ़ते जलस्तर को पूरी तरह रोक सके, जिससे शहर में पानी घुसने की गंभीर आशंका उत्पन्न हो गई थी। चारों ओर भय और अनिश्चितता का माहौल था। ये वो समय था जब तत्कालीन जिलाधिकारी श्री भूरेलाल जी के असाधारण नेतृत्व और जिला प्रशासन की सूझबूझ ने प्रयागराज को जलमग्न होने से बचा लिया था। उन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिए, बल्कि खुद मोर्चे पर डटे रहे। ये जानकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं कि डीएम भूरेलाल स्वयं पुराने जमुना पुल पर बालू की बोरियां रख रहे थे। उनका साथ देने के लिए छात्रावासों से निकली छात्रों की एक पूरी फौज थी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस बचाव कार्य में अपना पूरा योगदान दिया। ये उनकी एकजुटता और अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि शहर एक बड़ी आपदा से बच गया। आज के दौर में जब हमारे पास पल पल की खबरें देने वाले 24 घंटे के न्यूज चैनल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हैं, तब 1978 का वो दौर कल्पना करना भी मुश्किल है। उस समय टीवी या न्यूज चैनल का नामो निशान नहीं था। दूरदर्शन भी यदा कदा ही किसी घरों में उपलब्ध होता था। यह रेडियो का जमाना था। लोग बाढ़ की खबर सुनने के लिए अपने रेडियो से कान लगाए रहते थे। हर पल की खबर पर उनकी पैनी नजर रहती थी, क्योंकि यही उनके लिए जानकारी का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत था। रेडियो पर आने वाली हर खबर लोगों की आशा और भय को बढ़ाती थी। बढ़ते जलस्तर से परेशान लोगों की समस्याएं तब और दोगुनी हो गईं, जब बाढ़ के पानी के साथ खतरनाक जीव जंतु भी शहरी और तटीय इलाकों में घुस आए। 1978 की ये बाढ़ सिर्फ पानी के ऊंचे स्तर तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह प्रयागराज के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसने प्राकृतिक आपदा के सामने मानव की दृढ़ता, प्रशासनिक सूझबूझ और सामुदायिक एकजुटता का एक अमिट उदाहरण पेश किया था।